नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल से, और इस वीडियो का टॉपिक है एलएसी पर इकट्ठे 12 हाइड्रो प्रोजेक्ट देख चीन बौखलाया। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया चाइनीज बॉर्डर पे जो है वो डैम्स बना रहा है। अगर हम उनका यहाँ पे दिखा सकें तो उसमें कम से कम मेरा ख्याल है कि 2 पैराग्राफ ऐसे हैं। अगर हम नेटो का अलामिया दिखा सकें, उसमें 2 पैराग्राफ जो हैं वो चाइना के बारे में हैं। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशंस के लिए अरुणाचल प्रदेश में। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, एक तो उसको डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है। इन्हें इल्ज़ाम लगाया गया कि रशिया की वॉर जो है, रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन में वो डिसाइसिव इनेबलर कहा गया है। नेटो देशों ने शी जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक करार दिया है। इससे चीन तलमला हुआ है। डेली खबर आई है कि 71.8 अरब रुपए सरकार कर्ज ले रही है, चाहे कमर्शियल बैंकों से ले, चाहे ज़ाहिर वहीं से ले रही होगी। तो फॉर हाउ लॉन्ग दिस कैन बी सस्टेनेबल? हमारे लोगों का हक है कि उनको बिजली प्रोवाइड की जाए इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए, और ये हमारे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आए। आपने 2023 में भी इतने पैसे लोकल बैंकों से लिए थे, लेकिन पूरे साल के अंदर इस दफा आपने 45 दिनों के अंदर 11.5 बिलियन लिया है। और ये कहा गया है कि वो पार्टनरशिप और वेपन्स और सपोर्ट करके और डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस उन्होंने रशिया की बढ़ाई है। चाइना का जिक्र किया है। अब यानी नेटो और चाइना, मतलब ये पहली दफ़ा इस तरह की कि इंडिया जो है वो पावर प्लांट बिल्ड कर रहा है उन एरियाज में जो कि चाइना क्लेम करता है। अब सुनने में आया कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, वो करने जा रहा है 12 हाइड्रो पावर स्टेशंस के लिए अरुणाचल प्रदेश में। और ये जारी बात है, इससे टेंशन मजीद बढ़ सकती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप ये देखें कि इंडिया की जो फेडरल जो हुकूमत है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो मैडम निर्मला हैं, वो ये कह रही हैं कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा इलाका है। हमारे लोगों का हक है कि उनको बिजली प्रोवाइड की जाए इन 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, और ये हमारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत की, ये वहाँ पे आप ये तो कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट के चांसेस बनेंगे, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत सारी दुनिया ये भी कह रही है कि इससे क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं। और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है, इसमें से कुछ चाइनीज़ कहते हैं हमारा इलाका है। और पिछले अगस्त में ही हुकूमत ने कुछ कंपनियों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे। ये वैसे तो कहा जा रहा है कि तकरीबन $11 बिलियन की एस्टिमेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन ये सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, ठीक है। और इंडिया और चाइना की अब 2500 किलोमीटर की ये लॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, ये डिमार्केटेड बॉर्डर है। बस थोड़ा सा वो एक इशू है एलएसी का, लेकिन ये चीज़ें आप इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट, इससे मसले ख़राब भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अब फॉर एग्जांपल अमेरिकन को देखें, अमेरिकन ये कहते हैं कि जनाब जो यूएस है उसका जो वर्जन है ऑन दिस अरुणाचल प्रदेश कि ये इंडिया का हिस्सा है, और वो कहते हैं कि हम चाइना जो कि यूनिलैटरली इस खित्ते की चीज़ें चेंज करना चाहता है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अमेरिकन ये जो स्टेटमेंट देते हैं बेसिकली ये चाइना इंडिया की मोहब्बत में नहीं देते, वो सारी बात है, वो इसको अपने इंटरेस्ट में दे रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि जब हम ये चीज़ करेंगे तो चाइना को एक होता है ना, दे आर जैबिंग, साढ़े पंजाबी कहते हैं ना छिबियाँ देना, ठीक है जी। सो छिबियाँ दे रहे हैं उनके पेट में, इधर उधर तंग कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट फॉर इंडिया। दिस ये को इशू पर आज का थोड़ा ये पुराना इशू है, लेकिन सम हाउ वो समझते हैं कि ये चीज़ें हैं। अब दोनों मुल्कों जो कि ये पूरी डिमार्केटेड एरियाज हैं, एक चीज़ का तो हमें पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर इंडिया एंड फॉर द चाइना। इंडिया के लिए तो ये है कि इंडिया अपने बार बार ये कहा है कि हम अपने से बड़ी जो एक ताकत है, जो पावर है, उसके साथ हम लड़ने में कोई प्लान नहीं रखते, क्योंकि अभी हमारी तरक्की का वक्त है। इंडिया ये समझता है ये हमारी तरक्की का वक्त है। आज ही अगर हमने लड़ना शुरू कर दिया, आप ऐसे, ये इंडिया की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि अमेरिका ने भी लड़ना वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू किया था। दुनिया के मामले में हमारे वो जैसे कहते हैं ना निन्नो लेना, वो जो निन्नो लेना थी वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू की, वर्ल्ड वॉर 1 में भी कोई नहीं की। उन्होंने बड़े स्मार्ट थे, उनको पता था कि कब हम, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने इकोनॉमी पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस किया, अपने इंटरनल मामलात पे फोकस किया। इतना फोकस कर लिया, इतना फोकस कर लिया कि उनको समझ आ गई कि भाई ये अब चीज़ जो है दिस इज समथिंग अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हमें दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली वो उनको इस चीज़ का एडवांटेज है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन प्रोजेक्ट्स को फोकस कर रही है। सो वो कहते हैं जी हम तो काम कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके के अंदर, और ये जो डैम्स हम बना रहे हैं, ये वो चाइना भी जो है वो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है उस पर बना सकता है, ठीक है जी, डैम्स बना सकता है। अच्छा, बहुत सारा जो पानी है ये तिब्बत से आता है, ठीक है जी। और वो अगर चाइना पहले डैम बना लेता तो फिर क्या होगा। चाइना ने भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, पता तो नहीं चलता, ठीक है जी। इंडिया कहता है जी चाइनीज़ इतनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया के पास जितने भी दरिया पाकिस्तान में आते हैं सारे इंडिया से आते हैं ऑलमोस्ट, तो वो जो दरिया हैं इंडिया जब मर्जी पानी छोड़ दे उस पर, जो मर्जी कर दे, कई दफ़ा पाकिस्तान में फ्लड्स ही आ सकते हैं। इसी तरह चाइना को भी वो एडवांटेज हासिल है कि वो ऊपर बुलंदी में होने की वजह से बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया कहता है जी कि हम चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से कंसर्न है, हमारे यहाँ सैलाब आ सकता है, पानी की कमी हो सकती है। सो यहाँ तो बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाएगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो हमें अपने लोगों के लिए अगर सैलाब आता है तो तब भी वो हमारे पास इतना सिस्टम होना चाहिए कि हम पानी को स्टोर। सो फ्रेंड, ये थे आज की वीडियो। चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री यानी जयशंकर जी से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी मीटिंग डोवाल साहब से फिक्स कराई जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन और भारत के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो जल्द से जल्द खत्म किए जाएं। ये सारी चीज़ें सुन के ऐसा लगता था कि चीन सुधर गया हो। ये इम्पॉसिबल था, बट ऐसा लगता था, सबको एक सोच थी सबकी कि शायद चीन सुधर गया हो। लेकिन चीन भी सुधरने वालों में से नहीं है, क्योंकि भारत अरुणाचल में 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है, यानी पानी से बिजली बनने वाले प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा है। जैसे चीन को पता चला कि भारत इस प्रोजेक्ट के लिए, जो भारत सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा फंड जारी करने वाला है, तो चीन फिर कहाँ पीछे हटने वाला था। चीन के विदेश मंत्रालय से ये स्टेटमेंट दी कि जो भारत 12 हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारे हिस्से में कर रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और हम अपने हिस्से में भाई कुछ भी करें, क्योंकि अरुणाचल में जो बिजली उत्पन्न करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम वहाँ से करीब 4383 मेगावाट यानी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हम बहुत कम निर्माण कर पा रहे हैं। तो सरकार ने देखा कि क्यों ना हम वहाँ पे 12 हाइड्रो पावर का निर्माण करें, जिससे कि हमें अच्छी बिजली उत्पन्न हो। लेकिन चीन कहता है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई अरुणाचल हमारा हिस्सा है, अपने हिस्से में हम कुछ भी करें। बाकी कि आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और जो कमी होती है वीडियो में हमें उसका भी पता चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।